हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो जैसा कि आप में से काफी लोग जान रहे होंगे कि हमारी पहली किताब मार्केट में आ चुकी है जिसका नाम है एड्यू बुक। ठीक है, तो एड्यू बुक के अंदर एज पर है ना, जो अभी नया सिस्टम टर्म 1 टर्म 2 आया है उसके हिसाब से सारी चीजें इंक्लूड करी गई है। तो सर ये चीज तो आपने पहले ही बता दिया और एड्यू बुक तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो अब ये क्या एड्यू बुक टर्म 1 स्पेशल एडिशन, व्हाट इज दैट? ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी वो पूरी कंप्लीट वाली बुक ली है उनका क्या, सारे जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एंड तक ध्यान से आपको देखना है। और कोई भी किताब जब आप ले रहे होते हो तो कौन सी बातें अब आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ट्रेंड इतना चेंज हुआ है ना, पैटर्न्स इतने चेंज हुए हैं कि अगर सही किताब जो है अगर आपने नहीं ली तो इट कैन क्रिएट लाइक, वही आप समझो कि अभी पुरानी किताब अब अगर पढ़ोगे टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट मेस। ठीक है, तो अब फोकस करते हैं टर्म 1 के लिए हमको क्या किस चीज की जरूरत है। सो इट इज ऑल एंड ऑल ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो सर अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो क्या हमको सब्जेक्टिव चीजें पढ़नी चाहिए क्या? ये पहला सवाल तो यही है कि क्या हमको एनसीईआरटी का डिटेल्स पढ़ना चाहिए क्या हमको ऐसी किताब देखनी चाहिए क्या जिसमें पूरा पैराग्राफ वाइज दिया है, सब्जेक्टिव पार्ट हमको आने मतलब करने चाहिए क्या? तो इसका मैं आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा पहले कि जब भी आप सपोज आपने जो किताब ली है उसके हिसाब से अगर ये चेक कर लो कि ये चीजें हैं कि नहीं है। कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपके लिए, ठीक है, देख बता रखे हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ये है कि जो थ्योरी है ना, थ्योरी है अगर वो प्रॉपरली दी है तो बेटर है। इफ इट इज लाइक थ्योरी अगर ऐसा दिया हुआ है जो स्ट्रिक्टली टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से हो, है ना, जो सिलेबस बताया गया उसके हिसाब से थ्योरी है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर वहां दी हुई है जहां पर आप उसमें मेहनत कर रहे हो, इट इज गोइंग लाइक भाई पता ही नहीं कि वो आने वाला है कि नहीं आना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो टर्म 1 के हिसाब से है कि नहीं है। दूसरा ये कि वो थ्योरी बहुत ही प्रिसाइज, इसको हमने नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव थ्योरी। तो थ्योरी जो ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, पेज चेक करके आपको दिखाऊंगा मैं यहां पर। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पूरा करा गया है कि नहीं, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड जैसा पूछता है वो पैटर्न्स यहां पर फॉलो किया गया है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि क्या वो उतनी प्रिसाइज बनी है कि नहीं। ठीक है, ताकि जिस भी तरह का आपका एमसीक्यू हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल एमसीक्यू हो, ठीक है, मैचअप फिलअप वाला हो या फिर असर्शन रीजन हो या फिर केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जिस भी तरह का सवाल उस टॉपिक पे पूछे, उस वाले कॉन्सेप्ट उस थ्योरी पे पूछे तो आपका वो बनना चाहिए। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ऐसा नहीं है। तो मेक श्योर कि आपकी किताब में ये चीज जो थ्योरी है वो स्ट्रिक्टली एज पर ये टर्म के हिसाब से दिया है कि नहीं, टर्म 1 के हिसाब से, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रीवियस 10 ईयर बेस्ड वो उसके हिसाब से दिया है कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमने ये चीज बनाई है इसमें इस चीज को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ऑप्टिमम है कि नहीं। लाइक अगर मान लो कि सिर्फ आप पर चैप्टर अगर सिर्फ 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ही अगर दिए गए हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। आपका देखो इसमें ना थ्योरी ही अगर इतना है कि भाई आपके वो इतने सारे क्वेश्चंस भी कवर करे प्लस क्वेश्चंस भी दिए गए तो बहुत सारा बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई उसमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, एमसीक्यू टाइप सारे कवर हो, चाहे वो नॉर्मल एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, सारे कवर होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू का जो सोल्यूशन है क्या वो भी डिटेल में एक्सप्लेन है कि नहीं, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं कि एक सवाल जो तुमको इस किताब में या किसी किताब में एमसीक्यू फॉर्मेट में नॉर्मल दिया हो वो केस बेस में नहीं आ सकता, या केस बेस की चीज एमसीक्यू में नहीं आ सकती, या असर्शन रीजन में नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी, आपको उसके पीछे के पूरे एक्सप्लेनेशन की तैयारी रखनी है ना, तब जाके ये चीज जो है इस बार वो पूरा जो 50 है वो फोड़ोगे, आउट ऑफ 50 या फिर आउट ऑफ 40 जो भी आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आपके अंदर आपके पास अगर कोई किताब है ऑलरेडी, ठीक है, इफ इट इज लाइक जो भी है, तो उसमें ये आप चेक करो, अगर ये चीज है तो बहुत बढ़िया है। और लास्टली जो प्राइस है, ठीक है, तो काफी बच्चों की यही डिमांड थी कि सर टर्म 1 के हिसाब से अगर वो आप देते तो हमको प्राइस भी कम पड़ जाती। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल बनाने का एक मतलब हमने वे निकाला कि आपको लेटेस्ट और सिस्टमैटिक वे में जो भी इस टर्म के हिसाब से हो सकता है ऐसी किताब दी जाए, एंड दैट टू इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो अगर ये चीज फुलफिल नहीं हो रही तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ओके, एंड अब मैं कुछ बातें आपको, ठीक है, बताऊंगा अपने किताब के बारे में कि भाई इसमें क्या स्पेशलिटी। लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको एक चैप्टर का एक आपको ग्लिम्स, एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार दिए गए। जिन्होंने
ऑलरेडी एड्यू बुक ले ली है उनको पता होगा कि भाई ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर गई, ठीक है। तो यहां पर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप देखो कैसे बताया गया है। सो ये आपके 3 टॉपिक्स हो गए मेजरली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स। अब जैसे ये पहला टॉपिक है तो ये पहला टॉपिक आपके आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स। इसमें आपका जो एसोसिएटेड जो इस बार के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही प्रिसाइज तरीके से ये थ्योरी, तो मैंने इसको नाम दिया है ऑब्जेक्टिव थ्योरी, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू का सिस्टम है वो सारा इसके अंदर आपका इंक्लूड होगा। दैट टू प्रीवियस 10 साल का जो भी क्वेश्चंस है उसी के एनालिसिस से ये वाला बना हुआ है, तो एकदम बोर्ड पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। चाहे आप एक्टिविटी बेस्ड बोलो क्वेश्चन, ठीक है, या केस बेस्ड एनीथिंग, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन बोलो तो आपका वो थियरी बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ज्यादा ऐसा भरा हुआ नहीं है, एज पर द जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से है, ताकि आप कम समय में आप मैक्सिमम चीजें कर सको, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्टिव देख सकते हो आप, असर्शन रीजन है, ओके। जैसे आप देख लो टॉपिक 2, सो अगेन दिस इज टॉपिक, और उसके अंदर जो भी चीजें आपको जरूरी है इस सिलेबस के इस टर्म के हिसाब से वो दी है। एंड अगेन यू हैव ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन, ये ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन। तो ये जो थ्योरी दी है ना, वाई दिस गिवन सर, हम बुधो आने वाला नहीं तो क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इसके बिना अगर तुम जा रहे हो ना तैयारी करके, तुमने 100 कितने भी सवाल करे हो, बट इफ दिस इज नॉट डन दैट टू प्रिसाइज, ठीक है ना, कि वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बनाई है। काफी टाइम ऐसा होता है कि थ्योरी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाते, यहां पर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। इसलिए इसको एड्यू बुक के नाम दिया गया है, ठीक है ना, इसको वो फील्ड दिया गया है, ओके। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको मैं कन्वे करूं कि ये चीज ऑलरेडी, अच्छा जो लोगों ने ऑलरेडी हमारी किताब ले ली है, जिनके पास पूरा एड्यू बुक का कंप्लीट बुक सेट है, जो हमने लास्ट मंथ में जो हमने लॉन्च करा हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी ये सब चीज इंक्लूडेड है। मोर देन 200 क्वेश्चंस उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। थ्योरी आपको हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज डिलीशन है एज पर दिस जो लेटेस्ट आया था अपडेट, उसके हिसाब से अगर कुछ डिलीशंस है तो आपको क्यूआर कोड दिया गया, आप स्कैन करोगे, आपका सारा जो अपडेटेड जो पार्ट है, जो टॉपिक डिलीटेड है, वो सब चीजों पता लग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव जो एसोसिएटेड सब्जेक्टिव, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड। सो आपको वो किताब, आपको ये वाला किताब लेने की जरूरत नहीं अगर आपने ऑलरेडी ली है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है यू हैव टू, यू शुड, है ना, हैव टू बोल रहा हूं मैं, आपको ये चीज जरूर से देखनी चाहिए। एंड बच्चों का रिव्यू जो है वो मेरे ख्याल से यहां मिल जाएगा आपको कि एड्यू बुक किस तरीके से, जिन्होंने भी लिया हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया है तो यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी हो गया। अच्छा अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, देखो प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में भी एवरीथिंग, हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा। अब आते हैं हम कि भाई जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके से और क्या क्या कवर करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा मैं आपको डिटेल में आ जाता हूं, ओके। सो मूविंग टू दिस पार्ट, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक नोट्स ऑब्जेक्टिव पेपर फोकस्ड। अब ये किस तरीके से फोकस किया गया है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा ये मैं आपको कन्वे कर दूं कि हमारी ये किताब को पब्लिश करा है एड्यूकार्ट ने, ठीक है। तो काफी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा एड्यू बुक है, आवर फर्स्ट बुक, दिस इज पब्लिश्ड बाय एड्यूकार्ट, और अपना जो नाम है वो आपको दिख जाएगा वहां पर, ठीक है, साइंस वाले किताब में, ओके। सो मूविंग टू दिस अगेन थ्योरी वाला, अब इसमें देखो पहला जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव, इसमें एक टाइप का जो पार्ट है देखो थ्योरी वाला, थ्योरी में आपको क्या कवर होता है। सो दिस इज एज पर स्ट्रिक्टली एज पर टर्म 1, जब हम ये किताब की बात करें स्ट्रिक्टली एज पर टर्म 1, और जो यहाँ पर टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, तो जो टॉपिक दिया है इस थ्योरी वाले पार्ट में वो एकदम इतना प्रिसाइज है कि वो आपका ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा है, जिसमें आपका क्या क्या चीज बनेगा वो देखो। So it will be normal MCQs, MCQ based on matching exercises या फिर fill-ups, ये सब चीजें आपका यहाँ पर हो जाएगा। और चाहे मैं ये वाला पार्ट बोलूं या फिर एक और पार्ट है यहाँ पर जो ये एग्जामिनेबल पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम पास्ट 10 ईयर पेपर्स। तो यहाँ पर देखो कि चाहे ये वाला पार्ट बोलूं या ये वाला पार्ट बोलूं, दिस इज समथिंग जो पिछले 10 जो PYQ हम बोलते हैं ना, उसी के बेस पे ये पूरा क्रिएट किया गया है। तो ये थ्योरी है ना वो उसी के हिसाब से क्रिएट किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला जो हिस्सा है, वाई दिस, ये पार्ट और ये पार्ट अलग क्यों है, तो ये तो आपका मोस्टली टेक्स्ट बुक कवर करता है। जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी आपको अनाउंसमेंट के सिंबल के फॉर्म में दिख जाती है,
जो कि आपके ट्रिकी असर्शन रीजंस, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर से हो या फिर थोड़ा एसोसिएटेड टॉपिक से हो, तो वो कवर होता है। इवन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो इस बार थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, वो आपका यहां पर, ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है। तो ये कवर कर रहा है। एंड अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिटेल्स, तो इसमें बेसिकली जो डेफिनेशंस होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, वो सब चीजें यहां पकड़ी गई है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला भी चीज पकड़ा गया है, जिससे आपके नॉर्मल एमसीक्यू और ऐसे एमसीक्यू जो डेफिनेशन बेस्ड हो वो कवर हो जाए, ठीक है। एंड रिलेटेड एग्जांपल्स, चाहे आप जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज होते हैं या फिर एग्जांपल्स जो उसके अंदर होते हैं इंटेक्स्ट वाले, वो सबके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मेनली इसके ऊपर ये वाला पार्ट होगा ना, मेनली आपका केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड को कवर करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हर तरीके का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पर आपका बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड सो इट इज, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई आप जो किताब ले रहे हो, मेक श्योर कि वो इतना सिस्टमैटिकली और इतना सोच के बना हुआ है। इफ नॉट तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये वाला पार्ट तो आई हैव डन। अच्छा सर, अपने सारी चीज बता दी, इसकी प्राइसिंग कितनी जाएगी? तो इसकी प्राइसिंग मेरे ख्याल से डिस्काउंट करके 160 से 170 के बीच में जाएगी, ठीक है। तो हमने कोशिश यही करी है, और जो बच्चों की डिमांड थी उस हिसाब से कोशिश यही करी है कि मिनिमम प्राइस में ये आपको हम ऑफर करें। तो ये जो किताब है आपको डेफिनेटली यहाँ पर लिंक सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने अगर ऑलरेडी एड्यू बुक ले ली है पहले वाली, तो यू डोंट हैव टू टेक इट, ठीक है। आप QR मारो, वहां पर आपको दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि आपको ना एक और पार्ट है, द वन शॉट वीडियोस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। QR कोड दिया है, सीधे स्कैन मारोगे, सीधे अपने वन शॉट वीडियो पे पहुंच जाओगे। जो भी प्रिसाइज वीडियो होगी वो पर्टिकुलर चैप्टर की, वो आपको दिख जाएगी, और जहां पर भी आपको जो पार्ट में डाउट है कुछ है, वो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये सारी बेनिफिट एक किताब में दी जा रही है, एड्यू बुक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एड्यू बुक ले लिया हुआ है, जो मैंने पिछले मंथ में अनाउंस किया था, आपको ये किताब लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया है, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो थ्योरी भी बनाई गई है वो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि भाई आपको इस बार टर्म 1 में जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिजाइन करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कवर हो। दैट टू सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू असर्शन रीजन नहीं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है मेनली जो है वो किस पार्ट में आपका ध्यान रहेगा, दैट इज केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो वो सारा यहां पर कवर होता हुआ होगा, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेटल्स और नॉर्मल्स ना आज मैं शूट कर रहा था, बट हुआ ये कि 90% शूट के बाद वो पता लगा कि माइक ही बंद था, तो इट वाज समथिंग। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बाय डे एंड और टुमारो ये आपको मिल जाए, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स दबंग सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।